हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप देसाई आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं दोस्तों। पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं या शर्मा जाते हैं। दोस्तों, पर अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। और इस खास कार्यक्रम में डॉक्टर विजय दहीफले जी का हम बहुत ही स्वागत करते हैं। स्वागत है डॉक्टर। नमस्ते। बिल्कुल, हम जानकारी ले रहे हैं कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और आज हम जानकारी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और लिंग के विभिन्न आकार के बारे में। सीधा सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, स्मूथ पेनिसेस क्या होते हैं? डेफिनेटली संदीप जी, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट और लोगों की जो डिमांड है उसके हिसाब से टॉपिक लेते हैं। इट्स अ वेरी गुड पार्ट। पेनिस के 20 विभिन्न आकार है जो नॉर्मल है। ये पता होना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि आपके मन में जो डाउट है, जो क्लियर होना क्यों जरूरी है कि आप कंपेयर करते बैठते हो एक दूसरे से और जाते हो डिप्रेशन में। इसकी हम साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देने वाले एक डिस्क्लेमर देता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग और अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आज माना है। स्मूथ पेनिसेस क्या होते हैं? करेक्ट, बिल्कुल। स्मूथ पेनिसेस नाम में ही आता है स्मूथनेस। क्या रहता है? डेवलपमेंटली कुछ टाइम में पेनिस का पूरा आउटर एस्पेक्ट जो एकदम फाइन स्मूथ रहता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली वहाँ पे डिप्रेशन है, एलिवेशन है, वहाँ पे वेंस है, या कुछ वहाँ के कोरोना के एंगल जो सामने वाला भाग रहता है थोड़ा बड़ा रहता है, पीछे छोटापन आता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होता है। ऐसे पेनिसेस को कहते हैं स्मूथ पेनिस। ये भी नॉर्मल होता है। और उसके क्या फ़ायदे हैं और कुछ चेंजेस करने हैं तो क्या करना है देखेंगे। और बिल्कुल, अगला सवाल इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है कि स्मूथ पेनिसेस का ओरल और वजाइनल सेक्स में क्या फायदा होता है? डेफिनेटली फोरप्ले में इरेक्ट होने वाले पेनिस के बाद उसका जो स्मूथनेस है, उसकी वजह से जब भी ओरल सेक्स किया जाता है अपने पार्टनर के सम्मति से, उस वक्त उसमें जो एंजॉयमेंट है, जो स्टिमुलेशन है, जो फीलिंग है, उसका काफ़ी अलग रहता है। दूसरी बात रहती है जब पिनो वजाइनल सेक्स करते हो, उस वक्त जब वर्जिन या फर्स्ट टाइम आप सेक्स कर रहे हो, उस वक्त जो पेन होता है कुछ केसेस में थर्स्टिंग की वजह से, वो पेन यहाँ पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो रेगुलर है, स्मूथ है, यहाँ पर कोई वाइडनेस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरिएंट है, किसको पसंद है, किसको पसंद नहीं है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। लेकिन अभी हम स्मूथ पेनिस की बात कर रहे हैं, उसके बारे में कैसे नॉर्मल है और कैसे सिचुएशन हैंडल करना है पार्टनर के साथ, इसका हम ब्यौरा देने वाले हैं। बिल्कुल, दर्शकों के सवाल भी आने शुरू हुए। मुरली है विशाखापट्टनम से हमारे साथ। मुरली जी, सवाल पूछिए। हेलो, बोलिए। सर बोलिए। स्मूथ पेनिस हो तो कौन सा कंडोम यूज करना चाहिए? हाँ, लगाता हूँ। जब ये है मॉडिफिकेशन, भाई कुछ लोगों को ये स्मूथ पेनिस पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है भाई? हर एक का वेरिएंट है। उसको लगता होगा भाई कोई एलिवेशन नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है और कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, तो आर्टिफिशियल डॉटेड कंडोम, स्पेशली डॉटेड कंडोम है, रिब्ड कंडोम है, ऐसे कंडोम मिलते हैं जो यूज़ करने से जो स्मूथ वाला सरफेस है वो बन जाएगा, रफ बन जाएगा, नोडुलर बन जाएगा। और बहुत बार पार्टनर जो है उसकी रिक्वायरमेंट जो है, हमें उसको काफ़ी ध्यान देना जरूरी रहता है, क्योंकि दोनों का एंजॉयमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डॉटेड वाला या रिब्ड वाला कंडोम लोगे तो उससे जो एंजॉयमेंट या क्लाइमेक्स सामने वाले को मिलने वाला है वो अच्छी तरह से मिलता है। लेकिन जो लैटेक्स हो, जो अच्छी तरह से नॉर्मल क्वालिटी का हो, वही यूज़ करना बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि नॉन एलर्जिक रहना चाहिए अपने पार्टनर को। बिल्कुल, अगला सवाल है कि स्मूथ पेनिसेस में कॉक रिंग का क्या रोल होता है? यस, वेरी नाइस। दूसरा मॉडिफिकेशन और एक भाई यहाँ पे स्मूथ पेनिस है, इसमें छोटा ही लग रहा है भाई, हमें एक्साइटेशन कुछ नहीं आ रहा है, उसके अंदर कोई मज़ा भी नहीं है,
तो कॉकरिंग एक ऐसी पोजीशन है, बहुत बार कुछ पिलेट्स भी यहाँ पे हम ऑपरेशन करके सिलिकॉन के बिठाते हैं भाई उसको रफनेस आ जाए। और कॉकरिंग ये जो है पिनोस्क्रोटल रीजन पे बहुत बार स्मूथ पेनिसेस में फीलिंग नहीं आता है, इसलिए वो रिंग ऐसी है, इलास्टिक रिंग रहती है, स्टेराइल है, सिंथेटिक है और सेक्सोलॉजिस्ट ने एडवाइस करने के बाद लीगल हमारे दायरे में रह के मंगाने के बाद ही यूज़ करना है, जो आपको पेनिस को कॉन्स्टिट्यूट करेगी, उसको इरेक्ट ज़्यादा देर रखेगी, पिनोस्क्रोटल जंक्शन को वहाँ पे हिट करेगी और सामने वाले पार्टनर को ज़्यादा देर परफॉर्म करने में भी इसका फायदा हो जाता है। इसे कहते हैं कॉकरिंग। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि वेनी पेनिसेस क्या होते हैं? ये अलग वैरायटी, दूसरी अपोजिट टू स्मूथ। देखो स्मूथ हो गया भाई, अभी डेवलपमेंटली ये वेनी पेनिसेस क्या रहता है भाई, बहुत बार हम देखते हैं हमारे हाथ के ऊपर बहुत से वेन दिख रहे हैं, पाँव के ऊपर वेन्स है, वैसे पेनिस के ऊपर विजिबल वेन्स रहते हैं डिज़ाइन के जैसे, वो समझो रूट से लेके डॉर्सल वेन है, लैटरली है, या पेनिस के जो प्रीप्यूस है उसके ऊपर है, ऐसे प्रोमिनेंट इरेगुलर दिखने वाले जो वेन्स रहते हैं पेनिस के स्किन के नीचे अंडरनीथ, उसे कहते हैं वेनी पेनिसेस, और ये भी टोटली नॉर्मल है। बिल्कुल। या इस सब में दर्शकों के सवाल भी रुकते नहीं है। अमायरा है वाड़केश्वर मुंबई से हमारे साथ। अमायरा जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर, फीमेल्स में ऑर्गेजम का और सेक्स पोजीशन का कोई संबंध होता है क्या? वाह, वेरी एक्सीलेंट क्वेश्चन। ये अलग टॉपिक हम लेने वाले हैं, सेक्स पोजीशंस। 476 तो 476 सेक्स पोजीशंस है, जिसके ऊपर हम अलग से आने वाले हैं। क्यों बनाए हुए पोजीशन योगा के, जब बहुत बार तो कभी कभी ऐसा लगता है भाई योगा पहले था या सेक्स पोजीशन। मैं तो एक कहूँगा ये दोनों का कॉम्बिनेशन अपने फिटनेस के लिए है भाई। वहाँ पे ऑर्गेजम होना है, आपको क्लाइमैक्स में जाना है, आपका जी पॉइंट यहाँ पे डिस्टल पार्ट ऑफ वजाना वहाँ पे लोकेटेड है, नर्व्स है, वेसल्स है। जब तक आपका ऑर्गन उसे फ्रिक्शन नहीं करेगा, जब तक क्लाइटोरल रीजन में उसका फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए इसके अलग अलग पोजीशन है। ज़्यादा डिटेल में हम अलग से जाएंगे, लेकिन सेक्स पोजीशन बदलने से उसमें कुछ नयापन आता है, पार्टनर को एंजॉयमेंट मिलती है, उसको जो चाहिए वहाँ पे प्लेजर मिलता है। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टनर का इतना अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि खुद होके एक दूसरे को बोलना है भी मुझे ये अच्छा लगता है, बोलना है भी मुझे एक्सेप्ट करना है। यहाँ तो क्या चलता है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, किसको सेटिस्फाई हो गया पता नहीं है, लेकिन ऐसे पोजीशंस चेंज करके अपना ऑर्गेज्मिक लाइफ जो है वो अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि वेनी पेनिसेस में जेनेटिक्स और मसल का क्या रोल होता है? डेफिनेटली समझो जो एथलीट्स है, जो बिल्डर है, जो एक्सरसाइज कर रहा है भाई, पेट के ऊपर के वेन्स है वही वेन नीचे जा रहे हैं, तो ऐसे वेन्स वहाँ पे डेफिनेटली प्रोमिनेंट हो जाते हैं। जो कि आपके आर्म के ऊपर है, आपके फोरआर्म के ऊपर है, क्योंकि उसका मसल का स्ट्रेंथ बढ़ रहा है एक्सरसाइज की वजह से, तो मसल पावर यहाँ पे काम में आती है। और जेनेटिकली बहुत बार क्या होता है, जिसकी प्रोजिनी है, जिसके फादर है या ग्रैंडफादर है, उसके जो हिस्ट्री में वो ऑर्गन के ऊपर जो वेन्स है, बॉडी के ऊपर वेन्स है, वही पैटर्न वो कैरी ऑन होता है। तो ये रोल रहता है जेनेटिक्स का और मसल्स का। बिल्कुल। अगला एक सवाल है कि वेनी पेनिसेस में कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है? यस, वेरी नाइस। बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन ए वेनी पोजीशन में क्यों लेते हैं, पर यहाँ पे स्टिमुलेशन ए वेन से भी होगा और ऑर्गन से भी होगा। कब? फीमेल ऑन टॉप रहने के बाद उसे डिस्टल पार्ट में या इंट्रोइटस जहाँ पे ओपनिंग है उनके योनि का, वहाँ पे ही नर्व फाइबर है, वहाँ पे ही जी पॉइंट है, तो उसे कितनी स्पीड से वहाँ पे फ्रिक्शन करना है, कितने कंट्रोल में उसे आपको एंट्री करना है, ये सब जाता है कि पार्टनर के हाथ में, जिससे सामने वाला पार्टनर और परफॉर्मिंग पार्टनर एक्टिव और इनएक्टिव दोनों को भी एंजॉयमेंट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये कहूँगा, साइंटिफिक मेथड से चीज़ें लर्न करो, एक्सेप्ट करो और अपना निजी लाइफ एंजॉय करो। और मेरा शेप ऐसा है, उसका ऐसा कम करके या कंपैरिजन करके डिप्रेस मत हो, और कुछ प्रॉब्लम लगा तो सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हो। बिल्कुल डॉक्टर, आप बहुत ही अच्छा और शास्त्रीय मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी होने के कारण हमें रुकना पड़ रहा है। आप भी डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, सेंटर्स के नाम भी दिए गए हैं, ईमेल आईडी भी दिया गया है, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। इसी के साथ इस शो में यही रुकते हैं। शुक्रिया।